नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेटेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट की अपडेट लेके। और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट या आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। रेगुलर बेसिस की रिक्रूटमेंट है। रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ इन पदों के लिए बीएड, जेबीटी या डीएड वाला कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है और ऑनलाइन ही आपको इन पदों के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2021 है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल और आप हमारे फेसबुक ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन सब्सक्राइब कर लें। इन सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और उसके बाद इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट कंटोनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पे आपको ये रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। देखिए हम मोर पे क्लिक करते हैं तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, वो यहाँ शो हो जाएंगे। ये देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अहमदनगर छावनी परिषद AMX चौक कैंप अहमदनगर के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। 29/12/2020 प्रातः 11 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जो कि 26 फरवरी 2021 रात्रि 23:59 तक जारी रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी cantonmentboardrecruit.org, यहीं पे आपको इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे आपको इन पदों के लिए आवेदन करना होगा। अब आगे चलते हैं, पदों का विवरण देख लेते हैं। कोई भी ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी, ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से, यहाँ और भी वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट है, जूनियर क्लर्क की 4 और नर्स की 1 वैकेंसी, जूनियर क्लर्क की 5 वैकेंसियां हैं। ये देखिए असिस्टेंट टीचर पोस्ट कोड है 4, पे स्केल है 29,200 से 92,300, लेवल S10 है। टोटल 3 वैकेंसियां हैं, 2 अनरिजर्व्ड के लिए और 1 SC के लिए। इलेक्ट्रिक लाइनमैन की भी यहाँ 1 पोस्ट है। तो हम सिर्फ जो टीचर्स की वैकेंसियां आई हैं इसकी यहाँ बात कर रहे हैं। इसके बाद मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, आप जूनियर क्लर्क की भी देख लीजिए और टीचर की भी देख लेते हैं। जूनियर क्लर्क के लिए शुड पोजेस ए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, should possess a computer typing certificate with a speed of not less than 40 word per minute in English और 30 word per minute in मराठी या फिर हिंदी। तो ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। MSCIT सर्टिफिकेट हैज टू बी सबमिटेड विद इन 6 months ऑफ ज्वाइनिंग। इसके बाद असिस्टेंट टीचर के लिए क्वालिफिकेशन देखिए, 10+2 आपने कर रखी हो 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर 12th क्लास के बाद जो 4 साल का कंबाइंड कोर्स कराया जाता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आपने कर रखा है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 10+2 के बाद डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में आपने कर रखा है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या 10+2 और इसके समकक्ष 45% अंकों के साथ डिप्लोमा इन टेक्निकल एजुकेशन कर रखा है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ देखिए डिग्री विद 50% एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद NCTE, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन प्लस बैचलर बीएड वाले भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपका CTET या टेट क्लियर होना जरूरी है। और अगर आपने डीएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड के बेसिस पे इनके लिए आवेदन किया है और आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया है तो आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर अंदर। इसके बाद एज लिमिट दी गई है सीरियल नंबर 1 की, सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5 की एज लिमिट हम देख लेते हैं, जो कि मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 है। अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जा रही है 3 साल की OBC कैटेगरी के लिए, 5 साल की SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और 10 साल की जो PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। जो एडमिसेबल एज है उसके ऊपर 10 साल की छूट दी जा रही है। उसके बाद एज लिमिट विल बी कंसिडर्ड एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन।
इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन दे दिया गया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ असिस्टेंट टीचर की, तो इनके लिए मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम आपका होगा 100 नंबर का, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा एंड कंपनसेटरी टाइम ऑफ 30 मिनट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आगे देखिए पोस्ट कोड 3, 4, 5 और 6 के लिए जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही यहाँ होगा। रिटन टेस्ट विल कंप्राइज 100 नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा मल्टीपल चॉइस के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे और अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क्स की यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। रिटन टेस्ट के समय कैंडिडेट्स को आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना जरूरी है। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे दी गई है पोस्ट कोड 2, 3, 4 और 5 की। पोस्ट कोड 4 असिस्टेंट टीचर के लिए हम देखते हैं जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जर्नल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से, इंग्लिश कंप्रीहेंशन से और कंप्यूटर नॉलेज से। तो ये 5 सेक्शन आपके आएंगे रिटन एग्जाम में, इनमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद सिलेबस दे दिया गया है एग्जाम का, तो सिलेबस भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपए है, एससी के लिए निल है, ओबीसी के लिए 500 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 500 है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए निल, फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 और अहमदनगर कैंट बोर्ड एम्प्लॉय के लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। एप्लीकेशन फीस भी आपको ऑनलाइन ही जमा करानी होगी। और मोड ऑफ एप्लीकेशन देखिए, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर मोड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड विल बी समरली रिजेक्टेड। मेन डेट्स दे दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 29 दिसंबर 2020 प्रातः 11 बजे से शुरू हो चुका है और ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 26 फरवरी 2021 रात्रि 23:59 तक और यही लास्ट डेट है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालने की। और एडमिट कार्ड जब भी जारी किया जाएगा आपको पोर्टल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार फिर से देख लीजिए, यहीं पे नोटिफिकेशन अवेलेबल है और यहीं पे ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। कुछ जर्नल कंडीशंस दी गई हैं, ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है। टीचर्स के अलावा और भी यहाँ रिक्रूटमेंट आई हुई है, वो भी देख सकते हैं इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की रिक्रूटमेंट की जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ साथ अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप इस्तेमाल करते हैं टेलीग्राम का तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। उन दोनों का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।